सुप्रभात। संत विश्व कल्याण के परम आधार। संत विश्व कल्याण के परम आधार हैं। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। क्यों है संत विश्व कल्याण के परम आधार? उनकी प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही विश्व कल्याण के लिए होती है। उनकी वाणी से अमर ज्ञानामृत झरता है। उनके नेत्रों में प्रेम की शीतल सुखद ज्योति धारा बहती रहती है। उनके मस्तिष्क से अखिल जगत का कल्याण प्रसूत होता है। उनके हृदय से आनंद का प्रवाह बहता है। जो कोई भी उनके संपर्क में आ जाता है वही पाप ताप से मुक्त होकर महात्मा बन जाता है। तो वो जिस स्थान में रहते हैं वही स्थान पुण्य तीर्थ बन जाता है। वे जो उपदेश करते हैं वही पावन सत्कर्म शास्त्र बन जाता है। वे जिन कर्मों को करते हैं वही कर्म आदर्श समझे जाते हैं। संत सभी देशों तथा धर्मों और संप्रदायों में होते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि सभी मतों में सच्चे संत हुए। किसी देश या काल विशेष से संतों का संकोच नहीं किया जा सकता। सभी देशों में सभी समय कोई ना कोई संत रहते और वो छिपे या जाहिरा तौर पर जगत का कल्याण करते रहते हैं। छिपे या जाहिरा तौर पर जगत का कल्याण करते रहते हैं। क्योंकि सत्संग के लिए स्वाध्याय आवश्यक है और अपना निरीक्षण करना। अतः मैं क्या हूँ और मेरा क्या है, इसका निर्णय करना ही स्वाध्याय है। आत्मनिरीक्षण एवं गुण दोष विवेचन के लिए सूक्ष्म बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिसका कि विकास कर्तव्य कर्म के द्वारा होता है, केवल पठन श्रवण से ही नहीं। अब ज्ञान का प्रकाश निर्मल बुद्धि में ही होता है। प्राय हम अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा दूसरों के दोषों को तो बड़ी पैनी दृष्टि से देखते हैं, परंतु जहाँ हम दुखी होते हैं, खिन्न होते हैं, क्षुभित क्रोधित होते हैं, वहाँ अपने उन दोषों को देखना भूल जाते हैं जिनके कारण ही हमें अशांति होती है। तो जिस मनुष्य को सत्ताधिकार और प्रभुत्व प्रिय है उसे मुक्ति नहीं मिलती। अहंकारी व्यक्ति परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। यह अहंकार पूर्ण समर्पण से ही नष्ट होता है। गुरु में फना हुए बिना इससे मुक्ति नहीं। अपने इष्ट की रुचि पूर्ति में परम संतुष्ट रहना, अपने को उन्हीं में देखना, उन्हीं को सब कुछ मानना, अपने लिए कुछ नहीं चाहना, यही समर्पण है। गुरु समूहों में नहीं, आत्माओं में रुचि रखते हैं। उन आत्माओं में जो उनके पीछे चलेंगे तथा सचमुच अपने को अनुशासित करने के इच्छुक है। तो सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के अनुशासन को स्वीकार कर मुक्ति की इच्छा रखता हो तथा अपने आप को गुरु के ज्ञान निर्देशित शिक्षाओं द्वारा अनुशासित करता है। परंतु अधिकांश शिष्य स्वयं गुरु बनना चाहते हैं। अब जीवन में कुछ पवित्रता और सच्चाई आ भी जाए, परंतु जब तक अपवित्रता का एक भी कण या जरा सी भी बुराई, एक कण या जरा सी भी बुराई हृदय में दिखाई दे, तब तक संतोष ना करो।
बुराई और अपवित्रता रहते हुए अपने को धर्मात्मा, महात्मा या भक्त तो कभी मानो ही मत। दूसरे ऐसा कहें तो हो सके तो उन्हें अपनी सच्ची हालत समझा दो, नहीं तो उनकी उपेक्षा करो। ऐसा ना करोगे और अपने को बड़ा मान बैठोगे तो याद रखो बहुत बुरी दशा होगी, बहुत बुरी दशा होगी। अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध बंगाल के न्यायाधीश नील माधव बंदोपाध्याय अपनी मृत्युशैया पर पड़े अत्यंत गिलानी का अनुभव कर रहे थे। अचानक उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी के व्यक्ति को बुलाओ। बीमा कंपनी के एजेंट के आने पर उन्होंने कहा, मेरा बीमा रद्द कर दो। आज से 5 वर्ष पहले मैंने 5,000 रुपये का बीमा कराया था। बीमा कराते समय डॉक्टरी परीक्षण के समय मैंने कहा था मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, जबकि मैं जानता था कि कई वर्षों से मुझे मधुमेह था। तो वो असत्याचरण आज मुझे व्यथित कर रहा है। वर्षों से न्यायाधीश के रूप में सभ्याचरण के लिए प्रसिद्ध था, किंतु निजी कार्य के प्रसंग में मैं झूठा हो गया। आज जब सबसे बड़े न्यायाधीश के सामने उपस्थित होने जा रहा हूँ तो मुझे अपने उस पाप की गिलानी हो रही है। मेरा बीमा रद्द कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे उत्तराधिकारियों को गलत ढंग से कोई ऐसा पैसा मिले जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं। एजेंट चकित होकर बोला, इसमें क्या बात है, ऐसा तो सामान्यतः होता ही है। नील माधव बाबू ने कहा, दूसरों के लिए न्याय करना बहुत बड़ी बात है, किंतु अपने स्वार्थों को ठुकराकर अपने साथ न्याय करना ही सच्चे न्याय की कसौटी है। मुझे प्रसन्नता है कि अंतिम क्षणों में मैं स्वयं से न्याय पाने का विवेक जगाकर न्याय को तुला का संतुलन बताने में सफल हो सका। अब मेरी यात्रा शांति के साथ पूरी हो सकेगी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।